हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज आपको बताएंगे कि आप अपना पीएफ का पूरा पैसा कैसे निकाल पाओगे। तो दोस्तों आप बहुत वीडियो देखते हो यूट्यूब पर कि पीएफ का पूरा पैसा कैसे निकाले। तो दोस्तों सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि पीएफ प्लस पेंशन विड्रॉल विद इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब कि पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा और उसके साथ इंटरेस्ट का जो पैसा होता है वो पूरा कैसे निकाले, सब कुछ मैं आपको बारीकी से इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। तो आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, बारीकी से समझाऊंगा। और आप नए हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, आप सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है ना। किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है ये भी बताऊंगा आपको पीएफ का पैसा निकालने के लिए। उसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन हो जाना है यूएएन और पासवर्ड की मदद से। लॉगिन होना आप जानते होंगे, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको लॉगिन हो जाना है। आपको यूएएन और पोर्टल लिख देना है गूगल पर और आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। फर्स्ट में जो आपको साइट दिखती है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाता है। तो इससे क्रॉस से इसको पहले हटा देना बैनर को और यहाँ से आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन कैसे होते हैं ये सब कुछ आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ से आपको यूएएन नंबर डाल देना है, यहाँ से पासवर्ड डाल देना है। ये कैप्चा जो आपको नज़र आ रहा है इसको यहाँ डाल देना, साइन इन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आप साइन इन हो जाओगे। एक नया प्रोसेस है जिसके अंदर आपको ओटीपी डालने के बाद ही आप लॉगिन हो पाओगे। नया प्रोसेस आ गया है 2023 के अंदर, ठीक है ना। तो वे भी आप डाल देना इसके बाद में। तो फटाफट मैं लॉगिन हो जाता हूँ यहाँ से। पीएफ का पूरा पैसा निकालने से पहले आपको ये तीन चीज़ पहले चेक कर लेनी है, ज़रूर ये चेक कर लेनी है। तो चलिए वह तीन चीज़ कौन कौन सी है वह बता देता हूँ। दोस्तों जब आपको सामने खुल जाएगा तो आपको मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करके केवाईसी का एक ऑप्शन आता है, उस पर जब आप क्लिक करते हो तो यह इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर आपकी फर्स्ट कंडीशन आती है जिसको फर्स्ट कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पर आपकी केवाईसी के अंदर आपका बैंक, मैं आपको ब्रैकेट के अनुसार दिखा रहा हूँ, बैंक, आधार और पैन, यह आपका वेरीफाइड या अप्रूव होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता था जिसके अंदर आपका बैंक, पैन और पासवर्ड को जो दिया गया है। यहाँ पर आप जो केवाईसी कर देते हो वह आपकी वेरीफाइड आपको दिख रहा होगा, वेरीफाइड बाय बैंक, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड, ठीक है। या तो अप्रूव्ड आपका लिखा आता है या वेरीफाइड बैंक, बैंक के अंदर वेरीफाइड बैंक लिखा आता है या फिर आपका अप्रूव्ड भी लिखा आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ से आपकी जब तक अप्रूव्ड नहीं होगा, जब तक आपका बैंक, जब तक आपका पीएफ का पैसा नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आपको ये तीन चीज़ जरूर चेक कर लेनी है, आपका बैंक, आधार और पैन, यह है आपका वेरीफाइड और अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपकी बैंक जुड़ा हुआ नहीं है तो आप बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी केवाईसी कर सकते हो, ठीक है ना, प्रॉपरली। वीडियो का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाके देख लेना केवाईसी कैसे करते हैं। दूसरा शर्त और दूसरा ऑप्शन आता है कि आपका डेट ऑफ एग्जिट डाला हुआ हो, तभी जाके आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकाल पाओगे। डेट ऑफ एग्जिट, जो डेट ऑफ लिविंग डे होता है वह आपका डाला हुआ होना चाहिए। और यह आपका 2 मंथ के बाद आप डाल सकते हो। कंपनी अगर आप छोड़ देते हो तो 2 मंथ के बाद आप खुद से भी इसको अपडेट कर सकते हो, डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके सामने व्यू ऑप्शन आएगा। व्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक करके सर्विस हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं फोटो के माध्यम से भी आपको दिखा रहा हूँ। फिर आपके सामने यहाँ से आपका आता है सर्विस हिस्ट्री के अंदर, और यहाँ से आप अपना जो भी आपका एक्सिट डेट है उसको चेक कर सकते हो डला हुआ है या नहीं है। पहला तो आपका डेट ऑफ पीएफ के अंदर डला होना चाहिए एग्जिट, ठीक है, डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ के अंदर डला होना चाहिए। दूसरा डेट ऑफ एग्जिट आपकी ईपीएस के अंदर डला हुआ होना चाहिए। ये दोनों आपको चेक जरूर कर लेने हैं पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए। अगर आपका एक से अधिक पीएफ है, मतलब कि एक से अधिक ज़्यादा कंपनियों में आपने काम किया है, तो तीसरा ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन ये है कि आप अपना पीएफ का पैसा सभी जो पहले के हैं उनको प्रेजेंट में आपको ट्रांसफ़र कर लेना। तो यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने, पीएफ प्रोविजन अकाउंट का पैसा प्रेजेंट में ट्रांसफ़र कर ले, ठीक है ना। जब वो प्रेजेंट में ट्रांसफ़र हो जाए सक्सेसफुली, मतलब उसके अंदर आ जाए, लास्ट वाली कंपनी के अंदर पैसा आ जाए, तब जाके आप उस लास्ट वाली कंपनी के अंदर जिसके अंदर पूरा पैसा आ जाता है उसमें फिर जाके आपको एक्सिट डेट डालनी है, डेट ऑफ एग्जिट डालनी है। अब आपको फिर यहाँ पर आ जाना है और आपको ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको फॉर्म दिखेगा, ऑनलाइन क्लेम 311910C और 10D, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ से मैं क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से आपको ध्यान देना है जो भी आपका बैंक इसके साथ अपडेट है, पीएफ के साथ या यूएनए के साथ जुड़ा हुआ है, उसी बैंक अकाउंट को आपको इस ऑप्शन में डाल देना है यहाँ पर, और वेरीफाई ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ से अकाउंट नंबर डालने के बाद वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। फिर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कुछ इस प्रकार से, जिस पर आपको येस और नो का आता है, तो आपको येस वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है।
जब आपका ये अकाउंट को वेरीफाइड कर देगा तो यहाँ पर ग्रीन कलर का चिन्ह आ जाएगा और उसके बाद में नीचे की तरफ लिखा आ जाता है प्रोसेस्ड फॉर ऑनलाइन क्लेम। तो क्लेम के लिए आपको आगे बढ़ना है और इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपके सामने फॉर्म खुल जाता है जिसको आपको पूरा भरना होता है। फॉर्म भरने के लिए आपको पीएफ विड्रॉल, पीएफ पेंशन का पैसा निकालना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आई वांट टू अप्लाई फॉर। तो यहाँ पर आपको दिखता है सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन और यहाँ पर ही आपको एक ऑप्शन दिखता है जिसके अंदर लिखा होता है कि ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। उसके बाद आपको पीएफ भरने का जो फॉर्म है प्रॉपर्ली खुल गया है। यहाँ से आपका ये सेट हो गया है और यहाँ से आपका चूज फाइल पर आपको अपलोड 15G फॉर्म लगाना है। 15G फॉर्म इसलिए लगाते हैं ताकि आपका किसी प्रकार का कोई टैक्स ना कटे। अगर आपका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा होता है और आपकी सर्विस 5 साल से कम होती है तो आपका 10% के आसपास यह कट जाता है पीएफ का टैक्स। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आपको कम से कम अपना जो मैं आपको बता रहा हूँ शर्त उनको लागू, आपको जो ईपीएफओ के द्वारा लागू है उनको आपको पूरा जरूर करना है। ठीक है ना, तो अपलोड फॉर्म 15G 15G फॉर्म कैसे भरते हैं पूरा प्रोसेस के लिए आपको लिंक दे दूंगा डिस्कशन में, जाके आप देख लेना। ठीक है ना, वह वीडियो के माध्यम से आप 15G फॉर्म भरना सीख जाओगे, तब जाके आप आगे बढ़ना। यहाँ से दोस्तों फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो भी आपका 15G फॉर्म है वह आपको लगा देना है और उसका जो साइज है वह 1 MB के आसपास वह होना चाहिए। ठीक है, तो उसको आपको लगा देना पीडीएफ के रूप में। फिर उसके बाद नीचे आपको एड्रेस वगैरह दिखेगा, एम्प्लॉय का एड्रेस है जो आपको भर देना है प्रॉपर्ली। जो भी आपके आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस है वह सेम आपको डाल देना है। उसके बाद में आपका जो जिस अकाउंट में आपका पीएफ का पैसा आएगा उसके लिए आपको यहाँ पर एक अपना चूज फाइल पर क्लिक करके आपको उसका बैंक का या चेक का फोटो आपको देना है। ठीक है ना, अपलोड स्कैंड कॉपी चेक एंड पासबुक आपको लिख भी रहा है यहाँ पर, और यह आपको चूज फाइल पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। इसका जो साइज होता है वह भी मैं आपको बता रहा हूँ 100 KB से मैक्सिमम 500 KB तक इसका साइज होना चाहिए, यही इसको सपोर्ट करता है। ठीक है ना, अब व्यू ऑप्शन पर क्लिक करके उसको देख भी लेना कि सही वह सेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आपको नीचे की तरफ एक कोना है उसके अंदर आपको एक चौकोर दिखेगा, यहाँ आप देख सकते हो, जिस पर आपको क्लिक कर देना वह ब्लू कलर का हो जाएगा। उसके बाद में एक लिखा आ जाता है गेट आधार OTP। अब इस गेट आधार OTP वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते के साथ ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है एंटर OTP और आपके जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वह आपको शो भी करता है। उस OTP जो आपको आया है उसको आपको एंटर OTP वाले ऑप्शन में डाल देना है। 6 डिजिट का वह होता है। उसके बाद आपको वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो आपका ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट है जो आपके जो सबमिट एट पोर्टल पर हो रही है। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है जिसके अंदर लिखा होता है, आप यहाँ देख सकते हो पीएफ फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली यूनिफाइड पोर्टल। अब यहाँ से क्लिक हेयर पर आप क्लिक करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। आपका सक्सेसफुली फॉर्म जमा हो गया है। अब उसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर वही ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ट्रैक क्लेम स्टेटस पर आप जब क्लिक करके आते हो तो क्लेम स्टेटस यहाँ से आप चेक कर पाते हो, जिसमें लिखा होता है कि आपने जो भी अभी क्लेम किया है वह आपको नज़र आता है। दोस्तों यह तो प्रोसेस आपका पीएफ फाइनल विड्रॉल का था जिसको मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया है। अब चलिए वही ऑप्शन के साथ आपका 10C निकालते हैं, 10C को भरते हैं फॉर्म को। ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करके आपको आ जाना है, फिर वही अपना अकाउंट नंबर डाल देना है पीएफ फॉर्म पर और वही वेरीफाइड ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने ऑप्शन आ जाता है येस और नो का, तो आपको येस वाले ऑप्शन पर फिर दोबारा क्लिक कर देना है। यहाँ पर फिर आपको ऑप्शन दिखेगा आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा, आपने जो अकाउंट नंबर डाला है। फिर आपको प्रोसेड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोबारा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कुछ इस प्रकार, आई वांट टू अप्लाई फॉर पर आपको आ जाना है और यहाँ से अब आपको ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर ब्लू कलर में दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं इस पर क्लिक करके। फिर आपको दोस्तों अपना जो भी एम्प्लॉय का एड्रेस है वह सेम डाल देना जैसा आप अभी डाल के आए थे, सेम वही प्रोसेस आपको दोहराना है। अपलोड चेक एंड पासबुक, ठीक है ना, आपको चेक एंड पासबुक का स्कैन करके कॉपी लगाना है और वह आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी 100 KB से मैक्सिमम 500 KB तक वह इसका साइज होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम ये सब कुछ सेव करने के बाद में वी ऑप्शन से उसको चेक भी कर लेंगे, उसका PDF यहाँ सेव कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको चौकोर का एक ऑप्शन दिखेगा कोने की तरफ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ ये ब्लू कलर का हो जाएगा, जैसे आप क्लिक करते हैं तो फिर आपको गेट आधार OTP वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते के साथ ही
आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाता है जिसके अंदर सक्सेसफुली ओटीपी आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आ चुका है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक करके फिर आप देखोगे तो आपके सामने लिखा आ जाता है कि पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली यूनिफाइड पोर्टल। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो पेंशन का जो पैसा है वह भी आपका फॉर्म है जो भर चुका है 10C का। ठीक है, दोनों हम भर चुके हैं और यहाँ से ये क्लिक है टू PDF पर आप क्लिक करके अपना यहाँ से उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ से आपका जो पीएफ का पैसा होता है, पूरा पीएफ का पैसा कैसे निकालते हैं यही उसका प्रोसेस है। और इसके अंदर अब आपका फॉर्म 19 का फॉर्म जमा हो चुका है, पैसा उसका विड्रॉल के लिए आपने लगा दिया है, यूनिफाइड पोर्टल पर सबमिट हो चुका है। ऐसे ही 10C भी आप लगा चुके हो। कुछ दिनों बाद आफ्टर 5 डे मतलब कि आपका जो कुछ दिनों बाद आप इसको चेक करते हो तो इसका स्टेटस आप ऑनलाइन सर्विस वाले यही ऑप्शन पर जाना और आपको ट्रैक क्लेम पर क्लिक करना है। ट्रैक क्लेम पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आप देख सकते हो आपका फॉर्म 19 नंबर आपको दिख रहा होगा फॉर्म टाइप पर, और फॉर्म 10C भी आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर आप यहाँ पर करंट में स्टेटस इसका चेक करोगे तो यहाँ पर लिखा भी आ रहा है क्लेम सेटल्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका क्लेम सेटल्ड हो जाएगा। कुछ दिनों बाद इसका जो प्रोसेस है वह यह है कि आपके अकाउंट तक इसका पैसा आपके जल्द से जल्द आ जाएगा।